तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप लास्ट टाइम मतलब कल ही मैं आप लोग को नॉमेनक्लेचर पढ़ा रहा था, बट मेरे ख्याल से कुछ डेटा का इशू होने की वजह से मैं उसको प्रॉपरली आपको कवर नहीं करा पाया था। तो आज मैं ये रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा जिसमें नॉमेनक्लेचर्स की सारी चीजें इंक्लूड रहेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नॉमेनक्लेचर। तो जैसे कि मैंने कहा था, नॉमेनक्लेचर के कुछ बेसिक रूल होते हैं। सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। बेसिक रूल्स आप लोग की ये हमेशा ध्यान में रखना। सबसे पहला, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। सेकेंड रूल है आप लोगों का नंबरिंग द कार्बन एटम। देन थर्ड रूल होता है राइट द रूट वर्ड। देन फोर्थ जो होता है दैट इज राइट द सफिक्स। एंड देन फिफ्थ जो होता है दैट इज द प्रीफिक्स। ओके, तो ये सारी चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये सब जो नॉमेनक्लेचर रूल्स है, दिस इज फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उसको कहते हैं जिसमें आप लोग के कार्बन इन्वॉल्व होते हैं स्पेसिफिकली, और कार्बन के साथ साथ आप लोगों के हाइड्रोजन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, है ना। तो जनरली आप जानते हो कि कार्बन की वैलेंसी 4 होते हैं। तो कार्बन की एक सबसे इंपॉर्टेंट खास बात मैं पहले आपको बता देता हूँ। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये तो होता है दैट इज कॉल्ड एज द टेट्रावैलेंट। इसके अलावा कार्बन की एक और खास बात ये होती है कि कार्बन एक कैटेनेशन नाम की प्रॉपर्टी शो करती है। कौन सी प्रॉपर्टी? कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब क्या होता है? कैटेनेशन का मतलब होता है कि कार्बन एक दूसरे के साथ लिंक होकर या तो वो इस तरह का स्ट्रेट चेन तैयार कर सकता है, ओके, या फिर वो ब्रांच चेन तैयार कर सकता है, ओके, या फिर वो साइक्लिक चेन तैयार कर सकता है। ओके, डन। मतलब फॉर्मेशन ऑफ चेन, कैटेनेशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ चेन बाय लिंकिंग विथ ईच अदर। और कार्बन की खास बात यही होती है कि वो क्या होता है आपके इसके साथ क्या होता है, फॉर्म होता है, मतलब एक दूसरे के साथ लिंक कर कर चेन फॉर्म करता है। वो चेन या तो स्ट्रेट होती है, या तो ब्रांच होती है, या तो साइक्लिक चेन होती है। ओके, डन। तो ये प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन की। तो सबसे पहला है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन का मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। क्या होता है, कार्बन जो चेन होता है, जैसे यहाँ पर देखिए स्ट्रेट चेन है, तो ये बिल्कुल लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3 4 5 जिसमें कार्बन इन्वॉल्व है, तो इसको हम लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कहेंगे। तो स्ट्रेट चेन में तो कोई दिक्कत नहीं जाएंगे, बट प्रॉब्लम आती है आपकी ब्रांच चेन में। जैसे देखिए यहाँ ब्रांच है, तो आप कंटिन्यूअस चेन कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस, लॉन्गेस्ट पॉसिबल। और यहाँ पर हम वर्ड एक और डाल देते हैं, कंटिन्यूअस। ओके, कंटिन्यूअस मतलब क्या? जैसे 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4। आप देखिए ऐसे नहीं गिन सकते, लाइक 1 2 3 4 5 6। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पर चेन क्या हो गई? डिसकंटिन्यू हो गई ना। यहाँ से कंटिन्यू हो गई, 1 2 3 4 कंटिन्यू थी, बट 5 कहाँ आना चाहिए? 5 भाई यहाँ आ सकता था, या यहाँ आ सकता था, या फिर यहाँ आ सकता था, तो इसमें से कोई कंटिन्यू होता था। बट ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, क्योंकि ऊपर तो आ सकता है, बट ऊपर में आएगा तो ये 3 नंबर पर आएगा, फिर 3 से ये कहा जाएगा 5 पर। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो 1 2 3 4 ये कंटिन्यूअस होता है, बट 1 2 3 4 5 ये कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो कंटिन्यूअस क्या होगा? फिर 1 2 3 4 5 ये कंटिन्यूअस हो सकता है। ठीक है, डन। समझ में आ रहा है? तो हमारे पास जो चेन बन रही, कितनी टाइप की बन रही थी? हमारे पास ये एक चेन बन रही थी कंटिन्यूएशन में, जिसमें 1 2 3 4 कार्बन आइटम्स है। या फिर हमारे पास दूसरी चेन ये मैं बना सकता था, ओके, जिसमें 1 2 3 4 कार्बन आइटम्स है। या फिर मैं ये बिल्कुल स्ट्रेट वाली चेन बना सकता था, जिसमें टोटल कार्बन आइटम्स कितने? 5 है, राइट। तो आपको कौन सी चेन तैयार करनी है, सिलेक्ट करनी है? लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन तैयार सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो देखिए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में भी काफी सारे इंपॉर्टेंट रूल्स आते हैं, क्योंकि कभी बार ऐसे होते हैं कि जब आप लोगों की चेन जो होती है ना, कुछ इस तरह से होती है कि जिसमें एक से ज्यादा टाइप के ब्रांचेस आ जाते हैं, है ना। और लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में यहाँ फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर अगर आपको चेन को तैयार करने के लिए बोला जाए, ओके, ओके, इसको हम देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में कितने कार्बन आएंगे? देखिए चेन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो जैसे मैं अगर स्ट्रेट चेन बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 ही आएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको ये वाली चेन बनाता हूँ, 1 2 3 4 आ जाएगा। देन नेक्स्ट चेन 1 2 3 4 5 आ जाएगा। ओके, ध्यान में रखना अभी तक हाईएस्ट नंबर कितना था? 1 2 3 4 5 6, इसमें 4,
इसमें 5। ओके डन। अब 1 2 3 4 5 6 वापस आ गए 6। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7 कार्बन एटम आ रहे हैं। मतलब हमारी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कैसी होनी चाहिए, वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए। डन। ओके, तो ये होती है। अब कभी कभार क्या होता है कि नंबर ऑफ जो एटम्स होते हैं कभी कभार चेन में वो सेम हो सकते हैं। जैसे देखिए, इस वाले इसमें 7 कार्बन एटम है। अगर मैं यहाँ पर एक और कार्बन बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। डन। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी 7 कार्बन एटम आ जाएंगे। देखिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो यहाँ पर भी हमारे कितने कार्बन एटम्स आ गए, 7 कार्बन एटम्स आ गए। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई हम लोग कौन सी चेन सिलेक्ट करें, क्योंकि दोनों चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो 7 है जो कि हाईएस्ट है, और दोनों की दोनों चेन कंटिन्यूअस है, राइट। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रूल आपके ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आप वो चेन सेलेक्ट करेंगे जो कैसा होना चाहिए, जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा होनी चाहिए। ध्यान में रखना, चेन कौन सी सिलेक्ट करना है जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा होनी चाहिए। तो जैसे देखिए, अगर मैं ये वाली चेन सिलेक्ट करता हूँ तो इसमें हम ब्रांचेस देखते हैं कि कितनी ब्रांचेस आ रही है। ठीक है, तो इसमें जैसे ब्रांच मतलब चेन के बाहर वाला पार्ट, तो जैसे ये एक हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इसमें टोटल ब्रांचेस कितने आ रही, 4। ओके, अब हम जहाँ यहाँ वाले की बात करते हैं, यहाँ पर ब्रांचेस हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एक दो ऐसे दो कार्बन नहीं गिरना है, क्योंकि ये दोनों कंटिन्यूअस है, मतलब इट इज कंसिडर्ड द वन ब्रांच। तो ये हो गया इसका वन ब्रांच, देन ये हो गया इसका टू ब्रांच। अब नेक्स्ट जो होता है, ये 3 4 5 ऐसा नहीं होगा, ये पूरा ब्रांच ही है। ये कंप्लीट क्या है, ये कंप्लीट ब्रांच है इसका। ओके डन। क्योंकि ध्यान दीजिए ना, ये कार्बन है मेन चेन के अंदर का, और इस कार्बन के साथ डायरेक्टली सिर्फ यही कार्बन अटैच है। ये 3 कार्बन तो इस कार्बन के साथ अटैच है ना, मतलब हम क्या कहेंगे कि भाई ये कार्बन ब्रांच है और ये इसके क्या है, ये इसके ब्रांच है। तो अल्टीमेटली ये टोटल कुल मिलाकर एक ही ब्रांच हो गया। ओके, दिस ब्रांचेस इज नॉट कंसिडर्ड एज द ब्रांच ऑफ दिस कार्बन एटम। ये कार्बन एटम किसके ब्रांच है, इसके ब्रांच है। समझ में आ रहा है, आपको सिर्फ इस वाले कार्बन की ब्रांच को ध्यान में रखना है। तो इस वाले कार्बन की ब्रांच कितनी है, एक ही है। तो टोटल ब्रांच कितने हो गए इसमें, एक, ये 2 और ये 3। ओके, और इस वाले चेन में कितने ब्रांचेस आ रहे थे हमारे टोटल, ये एक, ये 2, देन उसके बाद में ये 3, एंड देन इसके बाद में ये 4। राइट, इसमें कितनी ब्रांचेस, और सॉरी ये एक और 5, कितनी ब्रांचेस आ रही थी इसमें, 5 ब्रांचेस आ रही थी। राइट, तो फिर हम कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ, सॉरी कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ ब्रांच सबसे ज्यादा हो।